इस बार 100 की स्पीड पर कॉर्नर एंड अगेन इम्प्रेसिव भाई। Z4 ही है ना, गलती से Z6 या Z8 तो नहीं दे दी आपको? कोई बिल्कुल नहीं। आज भी स्कॉर्पियो एन Z4 वेरिएंट भी स्कॉर्पियो क्लासिक के बेहतर स्टेबिलिटी ऑफर कर रही है। सो दोस्तों, ये है मेरी स्कॉर्पियो एन Z8L और ये है इंडिया की पहली अलॉट की हुई Z4 पेट्रोल मैनुअल मेरे भाई भुवन कुमार जी की। और भुवन भाई जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, 1 हफ्ता हो गया है उनको लगभग। और इसमें उन्होंने अभी हेडलाइट मॉडिफिकेशन भी करवा लिया। लेकिन हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि Z8L में इतने सारे जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं और ड्राइव डायनेमिक्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए प्रोग्राम्स हैं, इसमें कुछ फंक्शंस कम है उसके बारे में। तो उससे डिफरेंस कितना आता है और ड्राइविंग में हमको कैसी फील होती है, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, हाई स्पीड का कंफर्ट वगैरह से जो कुछ है उसकी बेसिक टेस्टिंग हम लोगों को आज करनी है। बट आप लोगों को पहले एडवांस में एक बात बता दूँ, स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए हाई स्पीडिंग रैश ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। 40-50 की स्पीड पर लेन चेंजिंग करते वक्त भी समझ में आ जाता है कि गाड़ी कितना रिस्पॉन्ड करी कितना नहीं। तो जो लोग स्टेबिलिटी के नाम पे रैश ड्राइविंग करके आपको दिखाते हैं उनको सपोर्ट मत करो। उनको जाकर के वीडियो में कमेंट करके हमेशा बताओ कि भाई ऐसे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, अनसेफ नहीं चलाना चाहिए। आज हम आप लोगों को बड़ी सेफ तरीके से हाईवे पर चेक करके बताएंगे गाड़ी का जो ड्राइव डायनेमिक्स है वो कितना सपोर्टिव है। और बाद में मैं आपको वीडियो के एंड तक कि ये जो नए हेडलाइट लगवाए हैं भुवन भाई ने, इसका इम्पैक्ट कैसा है कंपेयर टू Z8L स्टॉक हेडलाइट, ये अपग्रेडेड हेडलाइट कैसे और कैसे लगाया, कितना खर्चा आया और आपको लगवाना है तो उसको कैसे लगवा सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन भी इसी वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट। बैठो, आप भी बैठो, अपनी गाड़ी समझो भाई। बैठो। तो हमें चाबी से स्टार्ट करना है। लाइट सुई, अरे इसका थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ। ये लगवाया है क्या? नहीं, लग गया है। अच्छा, तो इसको भी क्लच दबा के चालू करना पड़ता होगा। हाँ, ओके। हेडलाइट को लिया, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट नहीं होते हैं, इसको इससे चालू किया। और ये आपका फोग लैम्प तो अभी है नहीं, बटन दी हुई है फोग लैम्प की, बटन दी है, वायरिंग भी करी हुई है। ओके, सो स्टीयरिंग तो सेम लग रहा है। एसी लगा लेते हैं नंबर 1 पे। ECU की बेसिक टेस्टिंग हो जाएगी, स्टीयरिंग रिस्पांस समझ में आ जाएगा, ड्राइव डायनेमिक्स समझ में आ जाएंगे। क्योंकि पेट्रोल मैनुअल है ये गाड़ी। अच्छी बात यह है कि जो लोअर वेरिएंट के पेट्रोल इंजन भी है उसमें 200 PS सेम ही आता है जैसे टॉप एंड में आता है। डीजल वालों की तरह नहीं कि बेस वेरिएंट में आपको कम पावर दे रहे हैं। तो पावर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए पावर के कोई ज़्यादा मैं फीडबैक देने वाला नहीं हूँ। बट हाँ, ड्राइव डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे और लेन चेंजिंग करते करते फील करेंगे जैसे जैसे खुला रास्ता मिलेगा। फिलहाल गियर्स अच्छे लग रहे हैं, गियर रेशियो सही लग रहे हैं। जैसे जैसे 30-40 की स्पीड पर मैं 3rd गियर 4th गियर के बीच में स्विच करता हूँ, यहाँ पर मुझे सही लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, शिफ्टिंग स्मूथ है, पैडल भी बहुत स्मूथ है। फट से छोटी कार की तरह आराम से थोड़ा सा दबाया, गियर शिफ्ट किया, वापस पोजीशन पे आ गए और अपना क्लच छोड़ दिया, तो सही जा रहा है। ठीक है, सो फार जो ड्राइव के लिए जितने भी सिस्टम्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बढ़िया हेल्पफुल लग रहे हैं, एक नई गाड़ी की तरह जैसा फील होना चाहिए। 5th गियर भी लगा दिया, स्मूथली गाड़ी चल रही है। और हाँ, अग्रेसिव लग रही है। RPM कितने हो गए अभी? लगभग 1500 RPM हो गए। 5th गियर लगा हुआ है, एकदम स्मूथ चल रही है। अगर मैं हल्का हल्का पेंच करके चलाऊंगा तो भी गाड़ियाँ बढ़िया चलती रहेंगी। और अगर मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए, मैं गियर डाउन शिफ्ट करके बढ़िया चला सकता हूँ। सीट बेल्ट लगाना याद रहे, टेस्टिंग करनी हो या ड्राइव करनी हो, सीट बेल्ट जरूर लगाना। वैसे भी गाड़ी अलर्ट करती रहती है और इस गाड़ी में भी 2 सीट बेल्ट के लिए अलर्ट है, तो हम दोनों ने सीट बेल्ट लगाए हैं, इसलिए अलर्ट अभी कोई आ नहीं रहा है। और क्रूज कंट्रोल भी इसमें है, तो मैं वो भी चेक कर लूँगा एक बार। क्रूज कंट्रोल के लिए टॉप गियर चाहिए होता है क्या इसमें? नहीं, उसमें 40 प्लस स्पीड 60 पे हैं हम अभी। हाँ, तो आप उसको वो दबाइए और ऊपर का प्लस दबाइए। हाँ, अब क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो गया। 60 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल चालू है, सेम गियर है। मतलब अगर स्पीड कम होने लग गई तो क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज भी हो जाएगा एंड डाउन शिफ्ट भी हमको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लेन चेंजिंग और स्टेबिलिटी की बेसिक टेस्टिंग करते हैं, ओवरटेकिंग करते हुए। ज़्यादा स्पीड में नहीं, 60-70 के आसपास, या जो भी ट्रैफिक कंडीशन है, रोड कंडीशन, उसके हिसाब से जो हमें अलाउ कर दे। सो फार सफिशिएंटली कॉन्फिडेंस गिविंग लग रहा है इसका
डायनेमिक, हाँ हेडलाइट में बहुत मज़ा भी आ रहा है। हेडलाइट का तो वीडियो और फीडबैक अलग से देना पड़ेगा, फ्लैश बंद करके। फिलहाल फ्लैश चालू है। ओके, डाउन शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है गाड़ी की यार, एकदम इंजन ब्रेकिंग से कोई लॉकिंग नहीं हो रही है। वो एक फंक्शन है शायद इसमें है, वो गियर लॉकिंग, एंटी गियर लॉकिंग करके कुछ फंक्शन आता था, किसमें शुरू हुआ मुझे नहीं पता, पर इंडियन कार्स में आने लगा है वो, और इसमें महसूस हो रहा है मुझे कि जैसे गियर डाउन शिफ्ट किया तो उसके हिसाब से एकदम से बहुत लॉक हो गया टायर, ऐसा फील नहीं हो रहा। तो हमने डाला 5th गियर, खुला रास्ता आ रहा है सामने, और ये आ रही है टर्निंग। 6th गियर है, कुछ नहीं, गाड़ी की 80 की स्पीड है, एक हाथ से मैं टर्निंग ले रहा हूँ और ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि भाई गाड़ी को चलाने में कोई डिफिकल्टी हो रही है। इतनी स्पीड पर हमने एक छोटे से रोड पे कॉर्नरिंग कर ली और ऐसा भी नहीं लगा कि लेन से बाहर जाना पड़ रहा है। तो सामने से कोई गाड़ी भी आ रही होती छोटे रास्ते पे 80 पे हम लोग कॉर्नर करना चाहते तो हम कर लेते, बट करना नहीं होता है। आप 40, 50, 60 पर इस तरह के रास्ते पर कॉर्नरिंग करोगे तो ठीक है आपके लिए। अब यहाँ पर ट्रैफिक जमा हुआ, मैंने गाड़ी को स्लो किया, मुझे लेन चेंज करनी पड़ेगी। 3rd गियर डाला और यहाँ से लेन चेंज करते हुए मैंने आराम से, अरे यार मुझे फील ही नहीं हो रहा इसमें कोई ड्राइव डायनेमिक्स से सिस्टम नहीं लगे हैं, ESP है नहीं है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, ये कैसे हो पाया, आई एम नॉट श्योर। बट लग रहा है बिल्कुल मैं Z8L जैसे चला रहा हूँ, कोई टॉप एंड वेरिएंट ही चला रहा हूँ। किसी चीज़ की कमी फिलहाल तो महसूस नहीं हो रही, ऐसा कुछ अलग कंडीशन में भी चला के देखा तो। अभी टोल नाके से पहले हमको यू टर्न भी लेना है, यू टर्न में भी पता चलेगा। और एक और कॉर्नर, इस बार 100 की स्पीड पर कॉर्नर, एंड अगेन इम्प्रेसिव भाई। Z4 ही है ना, गलती से Z6 या Z8 तो नहीं दे दी आपको। बहुत सारे फंक्शंस के ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे ये Z4 नहीं है, बट वी हैव टू बिलीव दिस गाइस। ये सेकंड बेस वेरिएंट होने के बावजूद इतना केपेबल है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो सेफ्टी है, जो फील है, ड्राइव डायनेमिक्स से जो मजे हैं, जो कंफर्ट है, एब्सोल्युटली टॉप एंड के बराबर का ही है। 19-20 भी नहीं, 20-20 ही लग रहा है मुझे ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा कि मैं टॉप एंड से निकल करके किसी ऐसे वाले वेरिएंट में आ गया हूँ जिसमें ड्राइविंग को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइजेशन है, जीरो कॉम्प्रोमाइजेशन, सेम टू सेम ड्राइव फील आ रही है जैसी उसमें आती। सिर्फ इतना है कि आज मैं लेफ्ट हैंड से यहाँ पर गियर शिफ्टिंग करने का काम अलग से कर रहा हूँ और लेफ्ट लेग आज मेरा क्लच का काम कर रहा है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। और जब अपन टॉप एंड वाले गियर पे चलते हैं, 6th गियर पे चल रहे होते हैं ना, उस पर तो फिर वो भी गियर बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, अगर खुला रास्ता है, हाईवे है, तो वहाँ तो और भी फील नहीं आ रही कि भाई ऐसा ऑटोमेटिक में और इसमें कोई अंतर है, इतना स्मूथ भी चल रहा है। और हाँ, पेट्रोल का NVH तो तारीफ करना ही पड़ेगा, मज़ेदार है। बट चलो आप और एक बार टेस्ट करते हैं स्टेबिलिटी का लास्ट लैप। वाह यार क्या मज़ेदार परफॉर्मेंस है, 200 PS नो जोक। हाँ, और हेडलाइट का क्या काम करवाया भाई ने, अब मुझे जेलसी हो रही है। पहले तो इनकी गाड़ी को अटेंशन बहुत मिलता है और अब इनके पास में हेडलाइट भी बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पर सामने गाड़ी रुकी हुई है तो मुझे स्लो करना पड़ा। एंड ब्रेकिंग बाइट बहुत अच्छा भाई, इसको भी 4 व्हील डिस्क ब्रेक मिले हैं आपको, है ना। देखो कहाँ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन सेफ्टी में तो लग ही नहीं रहा। मैं अब नॉर्मली इंडियन रोड्स जो अलाउ करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 80 से 100 की स्पीड लिमिट होती है इस तरह के रोड्स पर, उसके हिसाब से ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कंडीशन सामने जो आ रही है रियल टाइम में मैं एक्सपीरियंस करते हुए बिहेव कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे लग रही है कि हाँ भाई आप ब्रेक करना है, अब लेन चेंज करना है, मैं कर रहा हूँ। जहाँ कॉर्नर करना है वहाँ पे मैं 80-100 पे कॉर्नर करके भी देख रहा हूँ। अभी मैं 90 की स्पीड पे हूँ और लगभग 45 डिग्री या थोड़ा सा ज़्यादा 60 डिग्री लगभग का एंगल है, यहाँ पर कॉर्नर कर रहे हैं। आराम से कॉर्नर हो गए, कोई स्पेशल नहीं करना पड़ा। और हाँ, ये बिल्कुल कोई नहीं सोचना कि हम स्कॉर्पियो एन नहीं स्कॉर्पियो क्लासिक चला रहे होंगे या पुरानी स्कॉर्पियो चला रहे होंगे तो स्टेबिलिटी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कोई बिल्कुल नहीं। आज भी स्कॉर्पियो एन Z4 वेरिएंट भी स्कॉर्पियो क्लासिक के बेहतर स्टेबिलिटी ऑफर कर रही है। सो दिस इज एब्सोल्युटली अ प्रीमियम व्हीकल डिस्पाइट बीइंग इन 16 लाख रुपीज कॉस्ट। बहुत ही प्रीमियम बिहेव कर रही है, एकदम डी सेगमेंट की गाड़ियों के साथ कंपटीशन करने के लिए। जो स्टेबिलिटी ना फॉर्च्यूनर में भी नहीं है ये स्टेबिलिटी जो कुछ Z4 वेरिएंट में मिल रही है। अब बताओ 45-50 लाख रुपए की गाड़ी से बराबरी कर रही है स्टेबिलिटी और सेफ्टी में और ड्राइव डायनेमिक्स और कंफर्ट में ये गाड़ी जो 16 लाख में दी। स्कॉर्पियो एन इतना अच्छा काम बेस वेरिएंट में दे सकती है, मैंने सोचा नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस भी हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी किसी गाड़ी को मैं लोगों को रिकमेंड करना शुरू किया, खुद के लिए भी लिया और भुवन भाई के लिए भी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, इतनी अच्छी चॉइस करी आपने और मज़ा आ रहा है यार गाड़ी चला करके। अब उतरने का मन नहीं हो रहा, मुझे जाना है अपनी Z8L में। बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया भाई। अब यहाँ पे U-टर्न लेते हैं, फिर भाई की गाड़ी की ड्राइविंग भाई के हाथ से देखते हैं, उनसे उनका फीडबैक मांगते हैं कि वो उसकी ड्राइविंग कैसे एंजॉय करते हैं। ये मैंने सेकंड गियर डाल करके सिंगल हैंड U-टर्न ले लिया। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली फेनोमिनल। छोटे रास्ते से वापस हाईवे की तरफ। आज नागपुर के रोड बड़े फेवरेबल लग रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक परेशान नहीं कर रहा। और ये हेडलाइट का परफॉर्मेंस देखो, एक मिनट ये वाला। अब हेडलाइट का परफॉर्मेंस देखो, ये हाई बीम, लो बीम, हाई बीम। तो इस तरह से लाइट्स बहुत बढ़िया लगा है भाई ने।
कौन से लाइट्स हैं, कितना कॉस्ट भरना पड़ा और क्या क्या चीज़ें स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, दिखा रहा हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल भी रखूंगा। और आपको कमेंट में भी आप पूछ सकते हो हेडलाइट के बारे में कुछ पूछना है तो, या Z4 के ओनरशिप के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कमेंट में। बढ़िया, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भाई, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अब इसके साथ में लॉन्ग ड्राइव करने में भी मज़ा आएगी। तो एक चीज़ आपकी गाड़ी में जो है वो मेरी गाड़ी में नहीं है, मैंने चाही नहीं थी, बट अब इसमें बैठा हूँ तो मैं ऑनेस्टली बता दूंगा, ये जो गियर शिफ्टिंग करते हैं, डाउन शिफ्ट करते हैं, ओवरटेकिंग के वक्त थोड़ा सा चेजिंग वगैरह करते हैं, लेन चेंज करने के वक्त अपने को मज़ा जो चाहिए होता है इसमें इंस्टेंट है। ऑटोमेटिक में मज़ा मुझे आ रहा है, पावर अच्छा है, ECU अच्छा है, हमेशा ज़ैप मोड पे चलती गाड़ी, वो बढ़िया है, तो ऐसे शिकायत नहीं थी। बट वो 19 है, ये 20 है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट शिफ्टिंग में करके जो चाहूँ वो पावर ऑन डिमांड पा करके बहुत बढ़िया एक्सेलरेशन एंजॉय कर पा रहा हूँ। अभी मैंने जैसे गाड़ी बढ़ती स्पीड में जा रही थी तो मैंने 6th गियर तक डाल दिया, फिर वापस से सामने ट्रैफिक दिखा, मैंने 5th गियर डाल के 4th गियर कर दिया और गाड़ी स्मूथली जा रही है, सभी नहीं कि किसी को झटके लग रहे हैं। तो गियर रेशियो भी बढ़िया, गियर शिफ्टिंग भी बढ़िया, क्लच का जो रिस्पॉन्स है भी बढ़िया, और क्लच में प्ले ही नहीं है मेन बात, तो ऐसा झटका नहीं पड़ता क्लच छोड़ने के बाद में, वो चीज़ का बहुत बढ़िया बेनिफिट इसमें लग रहा है भाई। पेट्रोल मैनुअल, व्हाट अ चॉइस, लवली भाई लवली। माइलेज दिखाते हैं, एंड में दिखाते हैं क्योंकि मुझे उसको लाइट बंद करना पड़ेगा वहाँ पे आपके इसमें जो डिस्प्ले है ना वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके मिरर में। ये है, तब से अभी तक रिजल्ट नहीं किया? नहीं अभी तक नहीं, कंटिन्यूस इतना ही मेरा 200 किलोमीटर की ड्राइव का 11.2 kmpl का माइलेज है भाई का। मैंने खुद रिजल्ट किया था इसको, 5-6 kmpl पे था जब कंपनी वाले इसको ऑपरेट कर रहे थे। और ये हेडलाइट क्या बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, अपर डिपर दोनों बहुत तेज है। सो अब भुवन भाई ड्राइव कर रहे हैं उनकी Z4 मैनुअल पेट्रोल, और उनका ना एक बेसिक 1 मिनट का ओपिनियन लेता हूँ कि भुवन भाई आपके कितने किलोमीटर हो गए अभी तक के? 250 किलोमीटर हो गए, 200 आपने चलाए हैं, तो कैसा रहा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन 200 किलोमीटर में? ड्राइव तो बहुत ही अच्छा है इसका, बहुत कैबिन स्मूथ है, इंजन बहुत रिफाइंड है, और बम्प्स पॉटहोल्स रोड में बिल्कुल फील नहीं होते। करेक्ट, हाँ। और दूसरी मेरी गाड़ी से जब जिस रोड पे जाओ और इससे उस रोड पे जाओ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और प्लस स्टेबिलिटी में मुझे अभी तक अभी मैं थोड़ा सा चलाया हूँ, उसमें कुछ समझ में ऐसा आया ही नहीं कि कुछ अलग है कुछ नहीं है। प्लस बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम बढ़िया काम करता है, एंड्रॉइड ऑटो, मेरा एप्पल कारप्ले इजीली जलाओ मत अब, चलो नेविगेशन उसी पे चल जाता है, सीरी वर्क करती है यहाँ पे से। हम लोग उसमें एलेक्सा चलाते हैं भाई देख। हाँ, तो इससे आप डायरेक्ट कनेक्ट करके आप वॉइस कमांड दे सकते हो सीरी को। बहुत सही। बाकी कॉलिंग फीचर काम कर रहा है, कॉलिंग फीचर सीमलेसली काम करता है, और ये वायर्ड होने के कारण इट इज वेरी फास्ट। हाँ, इंस्टेंट कनेक्टिविटी ऑब्वियसली। यस, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल एंजॉय कर रहे हो ड्राइव भी और फीचर्स और क्रूज कंट्रोल वगैरह है, 2-3 बार उसको यूज भी किया हूँ। अभी बड़ा फ्लाईओवर है तो लगा के धीरे धीरे आराम से चलते रहो और अपना। अब एक काम करते हैं, अगले 5 मिनट आप ड्राइव करो मेरी Z8L 4x4 ऑटोमेटिक, और बेसिक डिफरेंस आपकी उसमें बताओ चला करके, ठीक है जी। यहाँ बंद करता हूँ, सीधे उसमें चलते हैं। यस, भुवन भाई इज ड्राइविंग माय Z8L डीजल ऑटोमेटिक। क्या पहली बार ऑटोमेटिक ड्राइव कर रहे हो आप इसका, स्कॉर्पियन का? मैंने चला है ना? हाँ, पेट्रोल ऑटोमेटिक या डीजल? डीजल ऑटोमेटिक। चलो, मतलब एक्सपीरियंस तो किया आपने। तो अब इसमें आपको आवाज़ महसूस हो रही होंगी बहुत कि अग्रेसिवली ज़्यादा रेव कर रहा है इंजन। इसकी हेडलाइट चालू है अपर भी है, ऑटो पे रखा है आपने, ये अब चालू है। अपर नहीं है, अपर करना पड़ेगा आपको जब चाहिए तो वो कैसे होगा? वैसे ही जैसे आपके इसमें होता है, तो वो तो यहाँ ये ऐसे दबा के आगे की तरफ, ये अपर था, ये लोअर है, अब अपर है। कितना कम है ना? हाँ, अब आपको रियलाइज हो रहा है कि स्टॉक लाइट कम है। अब आपने आपकी जो Z4 है उसको Z8L से ज़्यादा पावरफुल हेडलाइट लगा ली है। अच्छा, ड्राइव वाइज तो बताओ पहले। ड्राइव वाइज अभी हाईवे पे भी बताना, पर इनिशियली मेरे को लो RPM के बारे में जानना है आपसे। ये जब अपन बिगिनिंग में फर्स्ट गियर से पिक करती है गाड़ी, तो रेव बहुत करती है। ये अभी जो रेव कर रहा है, हाँ, ये है ना, ये है। हाँ, यही बोल रहा था बस, ये चीज़ आपकी गाड़ी में नहीं था वैसा। 2 रीजन थे, एक तो पेट्रोल है तो ऑलरेडी स्मूथ है, और मैनुअल है, राइट, कंट्रोल है। जैसे इसके ऊपर क्या हुआ कि वो कंटिन्यूअसली वो करते क्या अग्रेसिव ही चल रहा है, अग्रेसिव ही चलता है ये। हाँ, लेकिन वो भी कंट्रोल में करने के लिए बहुत पिंची ड्राइव करना पड़ता है। उतना पेशेंटली तो मैं ड्राइव नहीं करता, मेरे को चाहिए फील
कि थोड़ा तो फील करा दे गाड़ी चल पड़ी है। तो रोलर कोस्टर स्टाइल चलाना होता है, मजा आता है। जस्ट कीपिंग द सेफ्टी इन माइंड ऑब्वियसली। अब ऑटोमेटिक हो रही शिफ्ट, आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ। ये तो आदत मुझे भी थी पहले ये मानता नहीं है ना अच्छा वो। लगता है, वो हाथ को चाहिए वो फील। तो मैं रखता हूँ ना, मैं भी कभी कभी रखता हूँ उसके ऊपर। अभी देखिए गियर शिफ्ट हुआ, हाँ। गियर शिफ्ट लेकिन समझ में आता है, डिपेंड्स ऑन किस तरह से चला रहे हो। चला रहे हो बराबर। मैं अगर इसको बहुत अग्रेसिवली करता हूँ रेव और बढ़ाता हूँ स्पीड, तो पता ही नहीं चलता गियर शिफ्ट हो रहा है, Okay, स्मूदर चले जाता है वो। okay. और प्यार से चलाते हो तो एकदम लो आरपीएम पे आवाज आती है, इसलिए पता चल जाता है फिर। अपग्रेड बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। इवन मैं आपको बता रहा हूँ जो उसका लोअर बीम है ना, हाँ। उसका जो थ्रो है और उसका जो विजिबिलिटी है, मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है। लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग लग रही है ये। हाँ, यानी बस चल रहा है ऐसे। बेसिकली हमने यूज टू हो गए तो हमने अपग्रेड नहीं किया, जितने ZTL ओनर्स हैं। किसी ने अपग्रेड किया, आई थिंक हार्डली 5-10% लोगों ने किया होगा, मोस्टली नहीं कर रहे हैं अपग्रेड। लेकिन यूज टू हो गए हैं तो अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि विजिबिलिटी उतनी कम है लेकिन है। इसके साथ मैं 2200 किलोमीटर चला कर आया और बहुत ही खतरनाक ऐसे रोड पे भी चला कर आया जहाँ बीच बीच में कहीं गड्ढे आ जा रहे हैं, सामने से ट्रक आ रहे हैं, डिवाइडर भी नहीं है और पेड़ ही पेड़ हैं, छोटे छोटे रोड हैं, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पर भी मैंने चला लिया, अडेप्ट कर लिया। लेकिन इतना जरूर है कि कंफर्ट बढ़ जाता है और आंखों को तकलीफ कम होती है अगर हेडलाइट थोड़े और इल्यूमिनेशन अच्छा होता। अदरवाइज तो ठीक है, मैं खुश हूँ। बट करने वालों को सॉल्यूशन में इसके ऊपर बस वही है कि एक्सपेरिमेंट्स करूँ, थोड़े से ऑक्स लाइट्स लगाऊं या फिर स्टॉक हेडलाइट में कुछ चेंजेस करूँ, वो डिसाइड नहीं किया। बट अच्छा आपने कर लिया, कम से कम एक्सपीरियंस तो दे पाओगे आप। मुझे एक्चुअली जहाँ कुछ जगह ऐसी जानी पड़ती है जहाँ पे रोड बहुत छोटे हैं और लाइट बिल्कुल भी नहीं रहती। ओके, तो आपको चाहिए ही चाहिए अच्छी तो लाइट। वो अच्छी लाइट का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। करेक्ट। अब आप हाई स्पीड पर भी चला के देख चुके, आप चाहो तो लेन चेंज वगैरह करके स्टेबिलिटी टेस्ट करके बताओ, क्या आपको कोई डिफरेंस लग रहा है कि Z4 में और ZTL में स्टेबिलिटी में अंतर है? इसमें अभी ESP चालू है? हाँ, सब चालू है भाई, बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड रहता अच्छा। है। मुझे ऐसा मेजरली कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा ना? सिर्फ मुझे एक चीज का डिफरेंस ये लग रहा है कि इसका जो ये है स्टीयरिंग कॉम्पेंसेटिंग ज्यादा है इसमें, ज्यादा है। हाँ, वो आपके इसमें थोड़ा हार्ड था, मैं बोलना भूल गया। वो ज्यादा लाइट लगता है मुझे। नहीं, वो आपको लाइट लगता है, ये फील ज्यादा दे रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। स्टेबिलिटी में शायद उसका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि दिस इज ESP जनरेशन 2, तो मुझे वो हल्का सा लगा था, बट मैं पॉइंट बोलते बोलते भूल गया। ज्यादा फ्री लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी थोड़ा होता है, लेकिन ये ज्यादा है। ये ज्यादा है, तो इसका कॉन्फिडेंस हाई स्पीड पर ज्यादा है। लेकिन अपन को इतना नोटिस इसलिए नहीं होता क्योंकि अपन एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं। जो न्यूबी ड्राइवर्स हैं, इनके लिए ये पॉइंट बहुत मैटर करेगा कि जितनी ज्यादा सेफ्टी सिस्टम वाली गाड़ी लो, उतना ज्यादा अच्छा। मेरा पर्सनल ड्राइविंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1.5 लाख किलोमीटर हो गया भाई, और कितना चाहिए? इतना तो काफी। और आपने वो गाड़ी चलाई है जो थोड़ी और रफ चलती है। मैंने बोलेरो से स्टार्ट किया था 2010 में, उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं था, AC भी नहीं था, तो 2 उंगली का कांच खुला रख करके गाड़ी चलाना मैंने नहीं सीखा हुआ है। पावर स्टीयरिंग के बिना एक हाथ से इसको घाट वाट पे प्रैक्टिस किया है, तो उसके सामने तो ये गाड़ी मक्खन है भाई। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस अपनी होगी, उतने कम जरूरत है अपने को ड्राइविंग डायनामिक्स की, सिस्टम्स की, स्टेबिलिटी सिस्टम्स की। बट स्टिल I would any day any time prefer petrol over diesel in this car. अब तो आपने मान लिया। लेकिन हाँ, मुझे पता क्या लगता है, ऐसे जैसे बड़ी SUV, कुछ भी कई लोग मानते नहीं होंगे, बड़ी SUV या डीजल नहीं होनी चाहिए, बट अगर पेट्रोल का इंजन पावरफुल दिया है, पिकअप अच्छा है, लो एंड टॉर्क अच्छा रखा है, सो इवन पेट्रोल इज गुड फर्स्ट। सेकेंडली, दिल्ली NCR जैसी कुछ सिटीज में, और शायद आगे और भी सिटीज में होगा, कि अब डीजल इंजन को थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है, तो पेट्रोल इंजन के लिए उनको बहुत जरूरी हो गया है कि पेट्रोल ऑप्शंस मिले ताकि वो लॉन्ग रन चला सके। तो अब वो ऑप्शन उन्हीं जैसे लोगों के लिए है, बट अच्छा है, हम जैसे को भी काम आ रहा है। आपने लिया है तो आपके एक्सपीरियंसेस हमारे काम आएंगे। मेरा फर्स्ट जो मैंने जब इसको गाड़ी चलाई थी ना, मैंने पहले चलाई थी पेट्रोल में। अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन मैंने भी तो पेट्रोल ऑटोमेटिक पहले चलाई, उनके पास आई वो थी पहले पेट्रोल मैनुअल आई थी, ब्लैक वाली आई थी, पेट्रोल ऑटोमेटिक मैंने चलाई, उसके पहले आई होगी मैनुअल, तो आई डोंट नो। पेट्रोल मैनुअल आई थी उनके पास। ओके, तो वो मैंने चलाई, वो मुझे बहुत प्यारी लगी। फिर मैं ढूंढते गया, मुझे डीजल में मैनुअल मिले, मैं प्रोविंशियल जाके मुझे डीजल में मैनुअल मिली। चलाई अपने? हाँ, मैं चलाई उसको, मैंने चलाई फर्स्ट टाइम जब चलाया तो मुझे डिफरेंस लगा जो डीजल से पेट्रोल में आने का। इसका जो 200 bhp का जो वो है फील है वो बहुत ही डिफरेंट है। इंस्टेंट पावर, यानी आपका एक थ्रॉटल के ऊपर में, मैं जब जैसे नॉर्मल ड्राइविंग करता हूँ, उसमें एक थ्रॉटल पे हल्का सा एक पुश भी यानी टच भी हुआ ना, परफॉर्मेंस SUV लगती है, परफॉर्मेंस लगती है। करेक्ट है।
तो इस चक्कर में फिर मैंने वो प्रेफर करी। अब मेरे को माइलेज आप देखो, माइलेज में डिफरेंस मेरे से तो बेहतर ले रहे हो, अब क्या चाहिए और? मैं आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ा रहा हूँ 9.7 तक। हमने रीसेट करना चाहिए था। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान मेरी गाड़ी चलाए तो मुझसे अच्छा माइलेज ले सकता है। दिस जस्ट टेल्स हाउ आई ड्राइव। आई वोंट लाई, मैं एक्चुअली चलाता हूँ तो मुझे एंजॉयमेंट बहुत पसंद है। आप भी कर रहे हो एंजॉय, अपनी अपनी जगह है, लेकिन मेरे को ऐसा ना फील ज्यादा चाहिए होता है ना, मैं कभी कभी थोड़ा सा अच्छा एक्सीलरेट करता हूँ। आई लाइक अ बिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर ड्राइव। आराम से चलते रहो आप, एक स्पीड पे क्रूज करते रहो, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी। ज्यादातर मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं प्यार से चलने वाले। अच्छा, यहाँ पे स्टेबिलिटी टेस्ट और होगी आपकी, देखो यहाँ पर भी आपको लेन चेंजिंग वगैरह करनी है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो ना मुझे बताओ थोड़ा सा आप, और लेन चेंज वगैरह करके। इसका हम क्या स्पीड पे? अभी 80 पे है। अभी 80 पे है। अभी जैसे मैंने यहाँ से लेन चेंज करी, इंस्टेंट लेन चेंज करी, तो गाड़ी बहुत ही स्टेबल है, कंट्रोल्ड है, और प्लस वो ऐसा समझ में आता है कि उसका स्टेबिलिटी प्रोग्राम काम कर रहा है। बेसिक थोड़ा सा, जैसे अभी यहाँ से मैं एकदम से इंस्टेंट शिफ्ट करूंगा तो वो मेरे को अपने आप बराबर। ये जो आप अभी कर रहे हो ना, ये मैं बहुत करता हूँ, और ये आपकी गाड़ी में मैंने अभी नहीं किया। ठीक है, मुझे पता था कि एट द एंड हम दोनों को अच्छे से सही सलामत घर भी पहुंचना है। दूसरा, आपकी गाड़ी को मैं ज्यादा रफ नहीं खेलना चाहता, पर ये मैं अपनी गाड़ी में करता हूँ, आपके इसमें करने की कोशिश नहीं कर पाया। इसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं इससे ज्यादा भी करता हूँ। वो सेम चीज मैं मेरी गाड़ी में करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, लेकिन इसमें किया अभी तक? हाँ, इसमें भी किया। कर रहे हो ना? तो जम रहा है ना, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। उसमें एक्चुअली एबीएस और ईबीडी बिल्ट इन है। हाँ, और क्या? तो वो आपको ब्रेकिंग सिस्टम और उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबिलिटी का है। अब हम इतना ज्यादा रफ ड्राइविंग करते ही नहीं करते भाई, नहीं करते। कार थोड़ी चला रहे हैं, एसयूवी चला रहे हैं, तो एसयूवी को एसयूवी की तरह चलाते हैं। 80-100 पर कभी कभी अपन जैसे लेन चेंज करते करते ओवरटेकिंग की, बहुत सारा ट्रैफिक है, वहां पर भी कोई तकलीफ नहीं है। तो जो अपने अपॉर्चुनिस्ट होकर कभी कभी चलाना होता है ना, बढ़िया देता है। और मेरे को तो जरूरी है, मेरे ऑटोमेटिक है, एक बार पावर डाउन हुई तो फिर वापस से गियर डाउन शिफ्ट सब होते होते फिर दिक्कत आती है। तो ऐसा लग रहा है वहां पहुंचने तक कि आपका ये एवरेज 10 पार कर लेगा। पता है, एक बार मैं ना मुंबई पुणे हाईवे पे था, तो मैंने इसको रिजेक्ट किया माइलेज को, और वहां पर क्रूज लगाया 100 की स्पीड पे, 1800 आरपीएम पे वो क्रूज चल रहा है। उसने 17 का माइलेज दिखा दिया। मैंने फोटो वीडियो ले ली, मैंने बोला भाई ये दोबारा कभी नहीं होने वाला। और समृद्धि हाईवे चालू हुआ है, अब देखते हैं, वहां पर भी ट्राई करूंगा। जाना ही है। हाँ, जाना है, अपन लोग चले। ओवरऑल बताओ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 19-20 बोले स्टेबिलिटी के मामले में? स्टेबिलिटी के मामले में जेन्युइनली इसमें 19-20 डिफरेंस नहीं है, वो 18-20 का डिफरेंस है। डिफरेंस स्लाइटली मोर नोटिसेबल है ना? नोटिसेबल है, ईएसपी वर्क करता है, लेकिन कमी महसूस नहीं हो रही मेरे को, तो लग रहा मानना पड़ेगा। कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही। वी कैन लिव विद इट, एंड ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि कोई लैग है, कुछ कमियां है। That is more because of the overall driving dynamics of the car. Not to forget the components that are reliable too. The tires, white tires 245 mm कम थोड़ी होते हैं। आपका उसका जो उन्होंने नया सस्पेंशन सेटअप किया है, तो हाँ, फ्रीक्वेंसी बेस्ड डैम्पिंग जो करी है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग लगाई दोनों में, दोनों एक्सेल्स में। वो चीजें जो है उसके कारण ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपना काम करेगा वो तो करेगा। मुझे लगता है बहुत एकदम अनफेवरेबल सिचुएशन में, जब सामने कुछ पैनिक सिचुएशन आ जाएगी, तब जब लेन चेंज करना पड़ेगा ना, कुत्ता बिल्ली गाय आ गई बीच में, एकदम से बदलना 80-90 पे, तब काम आएगा ये। लास्ट संडे आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम रायपुर टुवर्ड्स नागपुर। ये आपकी फर्स्ट ट्रिप तो थी? अब ये अभी नहीं, इससे नहीं गया था मैं, टीयूवी से गए थे। टीयूवी से गया था, यस, माय एक्स कार। तो उसमें क्या हुआ कि व्हेन आई वाज कमिंग बैक, ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा बिना किसी इंडिकेशन के रोड के बीच में टेम्पररी डिवाइडर से अंदर घुस गया। कार बाइक क्या? ही वाज ऑन अ बाइक। अच्छा। और कोई डिवाइडर नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे टेम्पररी मीडियन बना लिया था, उससे वो अंदर घुस गया। ओके। वो गाड़ी टीयूवी, जबकि उसका साइज कॉम्पैक्ट है, व्हील बेस कम है, स्टेबिलिटी कम है, रोल ओवर होने के चांसेस ज्यादा है, हाइट ज्यादा है। यस, लेकिन फिर भी एबीएस और उसका ईबीडी उसमें भी है। हाँ। उस चक्कर में वो भी स्टेबलाइज हो गई, यानी मैं 1, 2, 3, 4 ऐसा 4 बार स्वे हुआ, लेकिन गाड़ी अपने आप को खुद से वापस जगह पे ले गई। स्किल काम आई, थोड़ी गाड़ी के डायनामिक्स में हेल्प। एंड आई वाज ऑन 100। वो नाउ दैट्स अ पॉइंट यार। लेकिन फिर भी वो गाड़ी महिंद्रा ने मेरे को उस समय बचा लिया। बचाया। अब ये वाली गाड़ी उससे और 2 कदम आगे है यार। ये आपकी वाली भी 2 कदम आगे है। राइट। तो सही है यार, मतलब मजा आ रहा है, सेफ्टी भी है। अब क्या कंसर्न बचा? Z4 इज
capable and ready to take home. I am more than happy with my Z4. अरे मैन आई एम हैप्पी विद योर Z4 मेरे भी काम आ रही है। अब देखो 10 का माइलेज डाल दिया भुवन भाई ने मेरी गाड़ी में, 9.5 पे मैंने दिया था उनको ड्राइव करते करते, तो ओवरऑल माइलेज बढ़ा रहे हैं वो। सो थैंक यू यार भुवन भाई, आज आपने एक्सपीरियंस भी दिया, ओपिनियन भी दी, मुझे भी ड्राइव करके समझ में आ गया आपकी गाड़ी का डिफरेंस, हेडलाइट भी बता दिया आपने। बाकी भुवन भाई से डिटेल लेके हेडलाइट की मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, द मैसेज फॉर यू गाइस इज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड योर सपोर्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताओ। कुछ क्वेश्चंस होंगे Z4 के लिए, भुवन भाई के लिए, मेरे लिए, तो कमेंट में बता दो। Z8L से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी कमेंट में बता दो। Z6 और Z8 वेरिएंट अभी दिखाने में टाइम है, कंपनी को दिखाएंगे तो हम दिखा देंगे आपको भी, और 1-2 महीने शायद लग सकते हैं उसके लिए, तो वो भी आ जाएंगे। उस सब वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। कुछ Z6 भी आ जाएंगे। Z6 और Z8 अभी जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी ही एक्सपेक्टेड है, शायद इस मंथ एंड के अंदर भी कुछ ना कुछ न्यूज आया है। Z8 वही है, दिसंबर का प्रोडक्शन है ना, Yes. तो जैसे ही वो सब आ जाता है वो आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।